हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे और अपने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, राइट दोस्तों? चलिए आज हम संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में स्वर। चलिए समय का वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो और अपने ग्रुप में भी, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। संस्कृत वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वर की संख्या 9 मानी गई है। ए ई ओ रे रे ले ए ओ ए औ। इन्हें अच स्वर भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? अच स्वर कहते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं आपके? 5। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद है, हस स्वर, दीर्घ स्वर, लिप्त स्वर। हस स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा, लुप्त स्वर में 2 से अधिक। हस स्वर को बोलने में मतलब कि 1 गुना टाइम, और दीर्घ स्वर के जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में 2 गुना टाइम लगता है, और लुप्त स्वर में 3 गुना लगता है। ठीक है। व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजन 10 महेश्वरी सूत्र के अंतर्गत हाय वृट से हल तक। जो आपके महेश्वरी सूत्र है, जो महेश्वरी सूत्र का संस्कृत में चैप्टर आएगा, संस्कृत में ही इस महेश्वरी सूत्र पाणिनि द्वारा 14 महेश्वरी सूत्र बताए गए हैं। ठीक है। उसमें से एक ये है आपका हाय वृट। हाय वृट का जो है ये हल प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार में आपके व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, व्यंजन के भेद 4 होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या आएगा? कैसे मैं तक के वर्ण, कुल 25 वर्ण, वर्ग 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। ये सब कहीं में आएंगे आपके स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, यानी कि क से लेके मैं तक के। अंतस्थ व्यंजन, यण प्रत्याहार। अंतस्थ व्यंजन में आपका जो यण प्रत्याहार है ना, वो कंप्लीट इसमें हो जाएगा। य व र ल। उसमें व्यंजन शल प्रत्याहार। संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ, ये आएगा। क जमा श, त जमा र, त्र जमा अण ज्ञ। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपका आ गया उच्चारण स्थान। संस्कृत में या हिंदी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। मतलब कि आपके जितने भी वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, उनको डायरेक्ट याद करने के लिए आपके लिए एक सूत्र दिए हुए हैं ये। ठीक है। अकुह विसर्जनम कंठ है, कंठ के बोले जाएंगे। इसमें उच्चारित वर्ण ए बड़ा ए, कै वर्ग है विसर्ग। इच्चु से नाम तालु, तालु। उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। छोटी बड़ी य, च वर्ग श। रीरुष्ठु नाम मूर्घ है, रीरी ट वर्ग रे श। लिलुर्तु सा नाम दांते, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? दंते, ले ते वर्ग ले से। उपुपाध्या निया ओष्ठो, उच्चारण स्थान इसका क्या होगा? ओष्ठो। थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट तो है आपके ये सूत्र, मतलब पर आप 1-2 बार इनको याद करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। छोटो बड़ो पैवर उपुपाध्यमान यम मंगानाम नाशिके, नाशिके में से बोले जाएंगे। मैं डैर ने अनुनासिक वर्ण। ए दो कंठ तालु, ए दो का कंठ तालु आ जाएगा, छोटा ए बड़ा ए।
ओदोत कंठोष्टम कंठ ओष्ठ। औ औ से औ बड़ा हो। वाकरा से दंतोष्टम वा। जीवा मूल्य जीव मूल्य जीव मूल्य। ये कैसे पहले लगता है जो, और कैसे पहले, ये विवर्ण है। ठीक है। अयोग वहा। अयोग वहा आपके चार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपपाद्यमान। अनुस्वार विसर्ग की जो पहचान है वो कैसे है, अंगा अह। ठीक है। जीव मूल्य जो होते हैं ना, क्या ये विसर्ग के सामने लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी ये बिंदु के रूप में जो होते हैं आपको आधे विसर्ग में लिखे जाते हैं। पै के आधे विसर्ग में लिखे जाते हैं। वर्णों का प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को वर्णों का प्रयत्न कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और इसमें बाह्य प्रयत्न हो गए। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, जिन वर्णों का उच्चारण भीतरी प्रयत्न से हो वे अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, ईशित, स्पष्ट, विविध, ईशित, विविध, संवत। स्पष्ट में क्या आएगा, स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक के जो आपके 25 वर्ण होते हैं। इसी तरह स्पष्ट में क्या आएगा, अंत, अंत स्पर्श। विवर्त में अच स्वर आएंगे आपके, जो आपके संस्कृत में स्वर बोलते हैं ना, वे वाले आएंगे। इशित में ऊष्म व्यंजन आएंगे। संवर्त में आ आएगा। बाह्य प्रयत्न, मुख से वर्ण बाहर निकलने को प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न। 11 प्रकार के होते हैं, विवर्त, स्वर,